यदि हम अपनी शक्ति को, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री, डॉक्टर की पढ़ाई में लगाए, तो हम अपने बच्चों को भी और हम भी डॉक्टर की तरफ जाते हैं। हम पर डिपेंड करता है कि हम अपने उस जीवनी शक्ति को कहाँ लगाएं। ये विवेक, इस विवेक को हम जागृत करें अपने अंदर। माँ भगवती को सत्य चैतन्य रूपा बताया कि हम जो भी बनने की कोशिश करेंगे, माँ भगवती हमें वही बना दो। जिसमें हम मेहनत करेंगे, हम उसको ही अपने पास पाएंगे। वो भगवती की शक्ति वही रूप धारण कर लेती है। आज के समय में हम ये कहते हैं कि डॉक्टर भी भगवान का रूप है, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई करी, डॉक्टरी की, अपनी शक्ति सारी लगा दी कि डॉक्टर को। लेकिन अगर उनके मन में भाव अच्छा है कि मुझे मरीज की जान बचानी है, तो हम उनकी पूजा करते हैं। हमारा हृदय, यदि हमारा कोई अपना हॉस्पिटल में हो और वो ठीक होकर घर आ जाए, तो हमारा हृदय उस डॉक्टर को बारंबार दुआ देता है कि आप किसी भगवान से कम नहीं, आपने मेरे परिवार को बचाया। और यदि कोई डाकू, कोई आतंकवादी चाकू लेके किसी के घर में घुस जाए, उसने भी चाकू ले रखा है और डॉक्टर के हाथ में भी चाकू है, लेकिन उन्होंने चाकू परहित की भावना से उठाया कि इस चाकू से मैं इसका ऑपरेशन करके, इसको ठीक करके इसके घर सही सलामत पहुंचाना चाहता हूँ, ये मेरा धर्म है। वो अपने धर्म पर डटा रहा, तो वो पूजनीय हो गया, वो पूजा के लायक बन गया। वही चाकू एक डाकू ले ले, तो उसके मन में विचार है कि मैं किसी घर में जाऊंगा, किसी का खून करूंगा और वहां से लूटपाट करके भागूंगा। तो वही उसी डाकू को हम अपमानित करते हैं कि डाकू है, उसको मारते हैं, पकड़ते हैं, फिर उसको जेल होती है, उसको पूरे जीवन भर में कोई सम्मान नहीं मिलता। क्यों? भाव के ऊपर, क्योंकि उसकी सोच वहां बदल गई। हम अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से, अपने चित्त से ये विचार करें कि जो हम काम कर रहे हैं, क्या वो धर्म का है? क्या मेरे इस काम से मेरा प्रभु खुश होगा? यदि ये पग पग पे काम करते करते, कर्म करते करते हमारे मन में ये भाव जागृत रहे, तो फिर वो दूर नहीं कि आपके जीवन में आपके इष्ट का प्राकट्य ना हो, आपको उनका अनुभव ना हो, उनकी उपस्थिति महसूस ना हो। बस हम हर काम को करते हुए अपने प्रभु से पूछे, क्या पूछना है अपने प्रभु से? बताइए, क्या पूछोगे आप कोई भी काम करेंगे तो अपने भगवान से? बताइए, भूल गए? ये पूछेंगे कि प्रभु क्या आप मेरे इस काम से खुश हो? तो आपको स्वयं जवाब मिलेगा, अपने प्रभु के आंखों में देख के बोलना, तो आपको खुद महसूस होगा कि हाँ, अरे तो हाँ बोल रही है, हाँ, अरे तो मना कर रही है, ये काम नहीं करना। अंदर से आत्मा से कभी कभी आवाज निकलती है हमारे कि नहीं नहीं, ये काम मत कर, ये परेशानी हो जाएगी। तो हमें रुक जाना चाहिए, वहीं रुक जाओ, क्योंकि अंदर बैठा हुआ वो ब्रह्म कभी कभी उठता है और वो हमें बताता है। हम हर किसी के अंदर है वो, लेकिन हमने ना उसको भेद 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 डाल डाल के दबा दिया। कभी पूरी सब्जी खा खा के ना उसको इतनी चिकनाहट में दबा दिया, पता नहीं वो कहाँ ढूंढ गया बेचारा। क्योंकि स्वाद के चक्कर में, हम अपने शरीर के चक्कर में कुछ दिखाई नहीं देता। नींद, भैया अगर 8 बज लिए, बस कोई बात मत करो, मैं टीवी देखूंगा और सोऊंगा। तो हम त्याग करें। यदि हम त्याग कर पाए तभी तो भगवान आएगा। हम भी तो कुछ करें उसके लिए, थोड़ी बहुत तो कष्ट उठाए हम। बिना कष्ट उठाए तो रोटी भी आके मेरे को बताओ, अगर चल के मुंह में आ जाए तो वो भी तो चबानी पड़ेगी, उसमें भी तो ताकत चाहिए। तो वो जगदम्बिके माँ परा भट्टारी का पता नहीं कहाँ से कहाँ बैठी है वो, इतना बड़ा ब्रह्मांड। हम तो एक पृथ्वी पे रहते, न जाने हजार हजार पता नहीं कितनी पृथ्वियां हैं, और उन सभी पृथ्वियों पे कितने भगवान विष्णु हैं। हर पृथ्वी में पता नहीं कितने लाखों करोड़ों ब्रह्मा जी हैं। बताओ कहाँ ढूंढोगे वहां को?
है कोई स्थान? कहीं भी ढूंढने जाओगे तो अपने मन में बैठी मिलेगी वो। कभी कभी मंदिर जाते हैं तो क्या होता है, शरीर हमारा जाता है लेकिन मन खुश होता है, मन प्रसन्न हो जाता है कि हाँ मेरे को आज बहुत अच्छा लगा, आज मैं मंदिर गई थी। क्यों लगता है? क्योंकि हमारा मन सोचते ही मन पवित्र होने लगता है कि आज मैं मंदिर जाऊंगी। इस विचार से ही हम खुश होने लगते हैं। घर में वो खुशी हमें नहीं मिल पाती। घर में हम ये काम वो काम उलझे से रहते हैं ना, थोड़ा हम सब गृहस्थ में हैं। लेकिन यदि हम गृहस्थ हैं तो हमें बहुत अच्छा मौका मिला है अपने प्रभु को पाने का। क्योंकि देखो, रोटी कपड़ा और मकान, 3 चीज तो मिल गई। देखो, पेट के लिए तो कोई भी 2 रोटी कमा लेगा, नहीं कमा लेगा आज के टाइम में? कुछ भी कर लो आप, कुछ भी अगर पढ़ाई लिखाई भी नहीं है तो छोटा काम कर लो। काम कोई छोटा बड़ा थोड़ी होता है भाई, अपना पेट पालने के लिए तो करना ही पड़ता है। पर 2 रोटी कमा सकते हैं हम अकेले के लिए अपने। लेकिन परिवार में रहते हुए हमें रोटी कपड़ा और मकान, 3 जरूरतें ज़्यादा होती हैं इंसान की, और गृहस्थी में वो हमें मिल रही है। तो उसमें से भी अगर हम टाइम ना निकालें तो हमसे बड़ा दुर्भाग्य किसी का नहीं है कि टाइम पे रोटी बन के आ रही है, पत्नी चिल्ला रही है। हम सभी स्त्रियाँ वही रोटी अपने पतिदेव को टाइम से ही तो देते हैं कि लो भैया खा लो, हम भूखे रह जाए पर तुम पहले खा लो, पहले तुम झींग लो, फिर कपड़े आगे तो कपड़े भी धो, फिर बर्तन, पूरे दिन इसी काम में रहते हैं हम। और फिर भी हम अगर टाइम ना निकालें तो हमसे बड़ा दुर्भाग्य है किसी का? कोई स्पेशल टाइम नहीं आएगा कभी कि कोई हाथ पकड़ेगा कहेगा यहाँ बैठ जा, भगवान का नाम लेते रहो, भगवान प्रकट हो जाएगा, कोई नहीं छेड़ेगा तुम्हें। पता है उस टाइम क्या होगा? फिर बताओ, उस टाइम मन ही नहीं लगेगा, मन भाग जाएगा। फिर बैठते ही ना मन याद करेगा, अरे उस दिन ये हो गया था, उस दिन ये हो गया था, उस दिन। कभी भी कोई साधक जाप करता है ना तो ध्यान उसकी पूजा में कब होगा पता नहीं, भगवान जाने जब कहाँ की बातें मन में दिमाग में घुस जाएगी बेफालतू की। ये हो गया था, वो हो गया था, अरे भगवान कुछ भी ना हुआ, जाप कर लो। आँख बंद करते ही कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं। हमारा मन नहीं रुकता, इसीलिए तो सपने आते हैं रात को, क्योंकि मन तो भागता ही रहता, मन फिर भी मन नहीं रुकता, इतना ढीठ है हमारा मन। सो गए हम शांति से, भैया सो जा, और मन जब भी पीछा नहीं छोड़ रहा हमारा, मन में फिर भी कुछ ना कुछ चित्र पुत्र चल रही है, फिर वही सपना बन के हमें दिख रहा है। तो इसी मन को सब अलग अलग है, तो फिर हम इस योनि में घूम के चक्कर में काटेगा। फिर 84 लाख उसमें से एक है मनुष्य योनि। अब खुद सोचो कितने युगों तक हम घूमे उस चक्कर में अपनी वजह से, तब जाके मनुष्य का जन्म मिला। और ये भी गवा दिया ना, फिर घूमते ही रहना है, हम घूमते ही रहेंगे। फिर हम अपने प्रति कठोर बने कि नहीं, मुझे आज माता रानी को स्नान कराना है, भोग लगाना है तो लगाऊंगी, चाहे 1 घंटा लग जाए। तो मैं अपनी माता रानी को, दुर्गा माता है मेरे पास माता रानी, तो उनको जब मैं नहलाती थी ना शुरुआत में, श्रृंगार करती थी, यकीन मानो पूरा दिन मेरा जाता था, कोई काम नहीं। अब मैं परेशान नहीं, इधर मतलब घर में कौन करने जाएगा, सब ये बोले काम कर ले भैया, ये बैठ गई तू तो लेके, काम कौन करेगा। अब मुझे पूरा दिन उसमें जाए, मुझे समझ नहीं आया सर श्रृंगार कैसे करूँ मैं। कान का लगा तो नाक का गिर गया, नाक का लगे तो बाल उड़ गए, बाल उड़ गए तो ये साड़ी गिर गई। अरे भगवान क्या करूँ, पूरा दिन छोटी सी दुर्गा माँ, पर डटे रहो, हार नहीं मानना। कहते हैं माँ के भक्त शेर ही होता है, और हमें शेर ही बनना है। कुछ भी बात हो हमें विचलित नहीं होना, नहीं हो रहा तो आज नहीं तो कल तो होगा, परसों तो होएगा, लगे रहे हम, जैसा भी हमें आता है, टूटा फूटा कुछ भी, बस हम बैठे और शुरू करें, एक कदम तो रखें उसकी तरफ। फिर देखो वो कैसे दौड़ी दौड़ी नहीं आती। बोलो जगदम्बा मैया की जय। आइए इस कथा में हम प्रवेश करें कि एक बार भगवान विष्णु अपनी पत्नी के साथ बैठे थे। भगवान विष्णु की पत्नी कौन है पता है? माँ लक्ष्मी। तो प्रभु का स्वभाव हम सभी जानते हैं कि उनको चैन तो खुद तो है नहीं, खुद तो
चैन से रहते नहीं, दूसरों को भी नहीं रहने देते, बहुत टेढ़े हैं वो। जब तक वो किसी को चिढ़ा ना दे ना तब तक उसका चैन नहीं मिलता। बहुत चिढ़ाता, आपने सुना होगा गोपियों के साथ क्या क्या करा। उसको चिढ़ाने में, उसको छेड़ने में ही मजा आता है। और बताऊँ एक पर्सनल बात बताऊँ, अगर आप अपने बच्चे का नाम भी कृष्ण भगवान के नाम पे रखोगे ना तो वो भी ऐसा ही रहेगा, उसके स्वभाव में यही आएगा, वो इधर उधर भगता ही रहेगा, कितना ही करो रुकेगा नहीं। इसको छेड़ा, उसको छेड़ा, उसकी चोटी खींची, इसकी ये खींची, वो खींची, पिटता ही हड्डी नहीं रुकती, जैसे कोई स्प्रिंग लग रहा है इसके हड्डी में। इसलिए सोच समझ के रखना अपने बेटे का नाम कृष्ण भगवान को। सोचो उनके नाम का प्रभाव ही इतना है कि आज के समय में भी अगर नाम रख दो तो उसको संभाल नहीं पाते हम, तो वो कैसा होएगा भैया। यशोदा मैया की तो जय ही जय, संभाल लिया जो, कैसे संभाला होएगा पता ही नहीं। तो वही भगवान विष्णु अपनी पत्नी के साथ बैठे, तो उनकी पत्नी उनको देखने लगी।